करेंगे उस दिव्य दरबार की, जिस दिव्य दरबार ने हमारे जीवन को बदला है, हमारे जीवन को अंधेरे से प्रकाश की तरफ प्रकाशमय कर दिया है। और ऐसे तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे हमारे गुरु भाई-बहन हैं जो इस ज़ूम मीटिंग के अंदर आते रहे हैं, और हर एक गुरु भाई की, हर एक गुरु बहन की एक कुछ ना कुछ दिव्यता ज़रूर होती है, क्योंकि हम सभी बाबा के भक्त हैं, बाबा के शिष्य हैं। लेकिन आज हमारे बीच में जो गुरु भाई हैं, वो बहुत ही ख़ास हैं। बहुत ख़ास इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर उनकी जो या आध्यात्मिक यात्रा देखी जाए, तो वो भी बहुत अद्भुत है। अगर उनके जीवन के अनुभव देखे जाएँ, तो वो भी बहुत अद्भुत है। अगर शुरुआत से अगर उनके जीवन को हम जानने का प्रयास करें, तो हम पाएँगे कि जीवन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, और उन कॉम्प्लिकेशंस के जो सवाल जो मन में होते हैं, उन सवालों के जवाब को ढूँढते हुए जब वो दरबार में पहुँचे, तो दरबार में पहुँचने के बाद कुछ बहुत सारे दिव्य अनुभव उनको हुए। तो चलिए हम सभी मिलके एक ऐसे हमारे दरबार के बाबा माँ के असीम कृपा पात्र एक ऐसे गुरु भाई को हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे, जिनके अनुभव हम सभी सुनेंगे और जिनके भजनों ने हमेशा हमारे मन को मोहा है। हम उनके भजनों को सुन के मोहित होते रहे हैं, और आज इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम से लाइव भी हम उनसे बहुत सारे भजन सुनेंगे, और सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे दिव्य प्रकाश के साथ बाबा के खास भक्तों में से एक वो हैं, तो उनके साथ मिलके हम सभी मिलके भजन करने वाले हैं, भजन गाने वाले हैं। तो चलिए मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूँ, और आप सभी हरिहर बोल के स्वागत करें डॉक्टर मोहन कमल रमन भाई का। हरिहर। हरिहर। चलिए, आवाज ठीक है। जी, मैं मोहन कमल आप सब जैसा भी जानते ही हैं, और ये असीम कृपा वास्तव में हमारे भाई कृष्णा जी ने कहा कि बाबा माँ का असीम प्यार, असीम आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि एक सामान्य से लड़के को, गांव भर के एक सामान्य से लड़के को एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बना दिया। शुरुआत से ही होनी चाहिए। दरबार हम क्यों गए, सबसे बड़ी बात होती है। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसी सवाल होता है या एक ऐसी समस्या होती है जिसको लेकर हम दरबार जाते हैं। तो वो कौन सी चीज थी आपकी जिंदगी में जो आपको दरबार तक पहुंचने पे जिसने विवश किया, और उसके बाद आपकी जिंदगी में कैसे कैसे हुआ, आपको कैसे कैसे आगे मार्गदर्शन मिला, तो वो सारी चीजें आप डिटेल में एक बार बता सकते हैं। उसके बाद हम सब मिलकर आपसे सवाल बहुत सारे करने वाले हैं। यात्रा हमारी आध्यात्मिक जो शुरू हुई लगभग जब मैं 10-11 वर्ष की उम्र का था, उसी समय से हमारी आध्यात्मिक चिंतन मनन मंथन शुरू हो गया था। सबसे पहले तो यह कंफ्यूजन था कि आत्मा होती है कि नहीं, परमात्मा होते हैं कि नहीं, भगवान नाम का कोई चीज भी होता है या नहीं, भगवान अगर होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है, आदि आदि इस तरह के कई सारे चिंतन मंथन हमारे जीवन में चलते रहे लगभग 10-11 वर्ष की उम्र से। आगे चलते चलते सन 1990 ईस्वी में फिर हमारा एक साहित्य से वास्ता पड़ा, वो रजनीश नाम से, ओशो नाम से। उनकी बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे दर्शन को जानने समझने के बाद और जीवन में जो कुछ कुछ घटित होता था, इससे यह अंदाजा लग गया मुझे, यह विश्वास हो गया कि नहीं, भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं। उस साहित्य से यह इतना अंदाजा लग गया कि परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग होता है वो सदगुरु होते हैं, बगैर गुरु के आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो गुरु मिलेंगे कहाँ? तो गुरु मिलेंगे कहाँ? जो हमारे घर में एक आध्यात्मिक परिवेश बचपन से ही रहा, शुरू से रहा, कुछ नहीं रहा, बराबर हम लोगों के यहाँ सत्संग हुआ करता था। उसमें जितने भी परंपरागत गुरु जो चेहरे मोहरे से दिखते थे, दाढ़ी मूंछ वाले, गेरुआ वस्त्र वाले, टीका चंदन कमंडल वाले, उनसे जब हमारा वास्ता पड़ता था तो कहीं से भी कोई भी वाणी उनकी हमको टच नहीं करती, कोई भी वाणी उनकी हमें छूते नहीं थी। ऐसा मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि ये जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि शायद मैं ही इनका गुरु हूँ, इनको भी मैं 6 महीना पढ़ाऊंगा, इनको मैं साल भर पढ़ाऊंगा, है ना। तो कहीं से भी कोई फीलिंग नहीं आती थी, क्योंकि मेरा यह मानना बहुत शुरू से रहा कि श्रद्धा से शीश कहीं झुकाया नहीं जाता है, गुणवत्ता जहाँ होती है शीश स्वतः ही वहाँ झुक जाता है। ये मेरे जीवन का एक बहुत ही पंच लाइन है, या कह लीजिए कि मेरा व्यक्तिगत पंक्ति है मेरी, मैंने कहीं लिखा भी था, इसे अपनी डायरी में लिखा हुआ भी है कि श्रद्धा से शीश कहीं झुकाया नहीं जाता, गुणवत्ता जहाँ होती है शीश स्वतः ही वहाँ झुक जाता है। फिर एक अंतर्द्वंद मेरे जीवन में आने लगा, परमात्मा तक पहुंचने के लिए लगभग 19-20 वर्ष की मेरी अवस्था रही होगी। उस समय एक बहुत ही लगभग 1.5-2 साल तक एक बहुत ही गहरा मंथन मेरे अंदर चला कि मैं गृहस्थी जीवन में आऊं या सन्यासी बनूं, दोबारा ही रह जाऊं, शादी न करूं। इस अंतर्द्वंद में पड़ने के बाद, क्योंकि तेवर से हम थोड़ा से राजपूताना अंदाज के हैं, तो गृहस्थी से भागने का मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कायरता की एक निशानी होगी। तो फिर मैंने एक डिसीजन ले लिया वहां पर कि नहीं, हम गृहस्थी में भी आएंगे। और अपने जीवन को मैंने उस समय एक, जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि संकल्प संकल्प, तो कितना गहरा संकल्प रहा होगा यह
कि मैंने अपने आप को लगभग 20 वर्ष की उम्र में इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि हम गृहस्थी में आएंगे और 20 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक जो है सो अपनी गृहस्थी को संभालेंगे और बीच बीच में जैसा जो कुछ हुआ अध्यात्म के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और 50 वर्ष जब हमारी उम्र हो जाएगी तो हम अपने गुरु की खोज में चलेंगे। ये मेरे लगभग 19-20 वर्ष की अवस्था का डिसीजन था। आगे चल के 21 साढ़े 21 वर्ष की उम्र में आया तो शादी भी हो गई। 22 वर्ष में एक बेटा हो गया, 23 वर्ष में एक बेटा हो गया, मतलब बच्चे को बच्चा हो गया, कहने का ये मतलब हुआ। फिर वहां से हमारी जो गृहस्थी होती है, जो व्यवस्था होती है, वो चलती चली गई। इसी बीच में 1995 ईस्वी से मैं राइटिंग की दुनिया में आ गया। एक शेर से कहानी शुरू हुई थी, फिर मैं गीत लिखने लगा, गजल लिखने लगा, नॉवेल लिखने लगा, आगे चल के फिल्म स्क्रिप्ट और न जाने फिर प्रोफेशनली बहुत सारा काम किया। लेकिन वह सब जितना भी किया मैंने, उसमें जितनी प्रतिभा हमारे अंदर थी उसमें से शायद 1% भी हम उसका अचीव नहीं ले सके। इन बातों पर ज्यादा गौर हमारा नहीं हो पाता था कि ऐसा क्यों हो पाता है। बाद बाकी आगे चल करके कुछ मित्रों के साथ में रह करके कुछ एस्ट्रोलॉजर वगैरह के पास सब लोग हमको लोग पकड़ पकड़ के ले जाने लगे। तो पहली बार जिस एस्ट्रोलॉजर के पास में गया तो ऐसी ऐसी बातें बोला कि वो बोल रहे थे और मैं सुन रहा था और हंस रहा था कि ये क्या बोले जा रहे हैं कि मैं कितना भी कुछ कर लूं तो मेरी रोटी पर नमक नहीं है। अरे ऐसा भी कहीं होता है यार। 2-2.5 घंटे तक उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट किया, बहुत सारी किताबें निकाल निकाल के लेंस लगा लगा के पाम चेक करते थे और इतना अत्तर पत्थर लिख दिया उन्होंने। फिर मैं वहां से वापस निकला तो वहां से मैं एक चीज लेकर निकला। मैंने कहा कि जिस हिसाब से ये देख सकते हैं ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं रेलवे स्टेशन गया और कुछ किताबें खरीद के पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी साइंस का ले आया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मेडिकल प्रोफेशन में 95 ईस्वी से ही मैं था व्यक्तिगत रूप से, वैसे मेरा एक पुश्तैनी कारोबार है। तो पेशेंट की कमी रहती नहीं थी, तो जो पेशेंट सब देखते थे कि दवाई से नहीं कुछ हो रहा है तो उस पर मैं अपना प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी के साइंस के हिसाब से। तो कुछ उसमें भी सफलता मिलने लगी। बाद में पता चला 2-3 वर्ष के बाद कि मेरी डॉक्टरी पीछे हो रही है, मेरी पामिस्ट्री आगे चल रही है। लोग हमसे मतलब उसी एस्ट्रोलॉजी के लिए बात करने आ रहे हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ पैसे लेता नहीं था तो मुझे लगा कि मैं तो बर्बाद ही जाऊंगा, भूखे मर जाऊंगा। तो मैंने फिर उसको धीरे धीरे करके साइड करना शुरू कर दिया और तमाम चीजें मैं भूल गया। भोला बाबा का भगत मैं बचपन से रहा, मेरा पूरा संपूर्ण परिवार ही रहा। जब से मैं पैदा लिया महीने में एक बार हमारे यहाँ पार्थिव पूजन शिव पूजन, जब से मैं बचपन से हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि होता ही होता है। किसी भी भगवान देवी देवता के किसी भी स्वरूप के प्रति मेरा कभी भी कोई आकर्षण नहीं रहा। राह चलते हुए कभी भी किसी भी मंदिर के आगे मेरा सिर नहीं झुका। पूरे जीवन में 3 या 4 बार मैं कभी गया किसी मंदिर तो देवघर बाबा धाम झारखंड, बाकी आज तक यकीन मानिए मैं किसी मंदिर में कभी गया ही नहीं। फिर गुरुओं की तलाश जीवन में गुरु गुरु की बात आती गई। होते होते 2011 ईस्वी में एक गुरु की सानिध्यता मिली भी, मैं दीक्षित भी हुआ क्रिया योग महाविज्ञान के अंतर्गत। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे लाइफ का यहाँ से शुरू होता है। वह परंपरा जो महाअवतार बाबा जी महाराज की है, आप सब लोग जानते हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी वहां से, युक्तेश्वर गिरी महाराज, ये आपको योगानंद परमहंस, उस परंपरा से जो क्रिया योग विज्ञान निकला है वहां की जो शाखा चली वहां से मैं दीक्षित भी हुआ सन 2012 ईस्वी में। अब मूल कहानी दरबार की, जब आपने पूछा कि दरबार पहली बार जब आप गए तो क्या सोच कर गए थे, वास्तव में इसकी शुरुआत सन 2011 ईस्वी में होती है। 2011 ईस्वी में मेरी माँ सख्त बीमार पड़ी और मुझे ऐसा लग गया कि अब माँ बचेगी नहीं, इसकी मृत्यु हो जाएगी निकट भविष्य। तो माँ की मुक्ति कैसे हो इसका मैं जतन उस समय से करने लगा जब मेरी माँ जीवित थी। एक बहुत ही आपको अजीब लगेगा कि कोई ऐसा भी बेटा हिंदुस्तान के अंदर है जो माँ बाप मरा नहीं है उसका, लेकिन उसकी मुक्ति कैसे हो इसके लिए वो रास्ता ढूंढ रहा है, प्रयास कर रहा है। उस समय की जो मार्गदर्शक सत्ता हमारे साथ थी उनके दिशा निर्देश में जो कुछ भी बन पड़ा, माँ के मरणोपरांत हमने वो कुछ किया। उसका क्या परिणाम निकला इसका मुझे कोई अनुभव नहीं। सत्य बात है 2016 ईस्वी में फिर मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तो उससे बड़े स्केल पर, जिसको वैदिक विधि कहते हैं, अपना वैदिक विधि कहते हैं, नियम कहते हैं, उसके हिसाब से बड़े बड़े पंडितों को, बाहर बाहर से पंडितों को बुलाकर पितृ मुक्त यज्ञ नाम से हमने क्या किया। कोई व्यक्ति अपने पिता का श्राद्ध क्रम पूरा लाउड स्पीकर समियाना लगा करके और पूरा वो बाजा बजा करके और केला का पूरा डेकोरेशन करके भी कर सकता है,
यह लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था। लोगों को लग रहा था कि इस पर लगता है कि पैसा दिखला रहा है, कि पैसा बहुत है। लेकिन मेरे मन में यह बात थी कि मेरे पिता की मुक्ति किसी तरह हो जाए, जिस भी रीति से हो। तो जो भी मार्गदर्शक सत्ता थी, हमने उसके हिसाब से काम किया। माँ के मरणोपरांत कोई अनुभव मेरे पास नहीं था, लेकिन पिताजी के जाने के बाद, उनके श्राद्ध कर्म के बाद, कुछ समय के बाद मुझे कुछ-कुछ अनुभव होने लगे। अनुभव क्या होने लगे कि मेरी सारी टोन बदलती गई, मेरा बॉडी लैंग्वेज बदलता गया। कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं नहीं हूँ, मैं पिताजी हूँ। मेरे अंदर में मेरे पिताजी हैं, या जो मैं बोल रहा हूँ, या जो मैं उठ रहा हूँ या बैठ रहा हूँ, पेशेंट से जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, पेशेंट को जैसे मैं टपक दिया एक दिन, तो मुझे वहाँ पर आकर शौक लगा कि अरे ऐसा तो मैं नहीं बोलता हूँ अपने पेशेंट से। मेरा स्टाइल नहीं है ये बात करने का, ये तो पिताजी का स्टाइल है। इस तरह से पेशेंट को वो डांटते हैं, मैं कहाँ डांटता हूँ, मैं तो बड़े दूसरे अंदाज में प्यार से बातें करता हूँ। तो वहां से भी ये मुझे फीलिंग आने लगी। तो जो उस समय मेरे गुरु थे, उनसे मैं इस बात की चर्चा कई बार किया, लेकिन कोई इसका वो माकूल जवाब नहीं दे पाते थे। बाद बाकी जहाँ पर जिस संस्था में मैं वहाँ था, वहाँ का समझ लीजिए कि उस संस्था का मैं लीड, संस्था को मैं ही करता था। मेरा सारा प्रोग्राम ही बनाया होता था। वहाँ के जो बॉस थे, सिर्फ उस पर मोहर लगता था। बाकी हजारों लोगों को हमने उस संस्था से जोड़ा। आज भी उस संस्था में बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग फिर भाग करके अपने करौली दरबार में अपने साथ आ गए। ऐसा हुआ। तो ये घटना आपको 2016 के बाद, पिताजी की मृत्यु के बाद से चलने लगी। लगभग 3 वर्षों तक यह कार्यक्रम चलता रहा। सन 2019 ईस्वी में सबसे पहले मुझे यह वीडियो प्राप्त हुआ, करौली सरकार दरबार का कहानी का। अब यहाँ पर एक चैप्टर खुलता है। मेरा एक भांजा है, उसने मुझे वीडियो भेजा, यह कहते हुए कि मामा आप तो इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं, नहीं देखते सुनते हैं, लेकिन बड़ा मजेदार वीडियो उसको देखिएगा ना, चुटकी बजा के सारा काम हो जाता है। इतने प्यार भरे अंदाज में उसने कहा था। कोई कोई होता है ना आपके जीवन में कि जिसकी बात आप टाल नहीं पाते हैं, तो उसमें से वो मेरा प्यारा भाईना बिट्टू है। तो उसने वह भेजा और इतने प्यार से कहा कि मैंने कहा कि देख ही लेते हैं आखिर है क्या इसमें। तो पहला वीडियो भैया कृष्णा मैंने मजेदार के रूप में देखा, लेकिन जब मैं देखा तो एक आकर्षण जो होता है, जो कहते हैं लोहा चुंबक की ओर खिंच जाता है, तो मैं चिपक गया उससे। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मजेदार चीज है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अपने मेडिकल प्रोफेशन में मैं एक शोध में बहुत वर्षों से लगा हुआ था कि कुछ बीमारियों को हम जो है जब इलाज करते हैं, तो बड़ी ईमानदारी से इलाज करने के बाद भी कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हम 80% तक ठीक कर देते हैं, लेकिन 20% बीमारी जो अटकती है वो अटकी रह जाती है, वो ठीक नहीं हो पाती है। कुछ केस ऐसे आते थे जिसको हमने ठीक कर दिया, लेकिन 2-3 वर्ष के बाद फिर वही सेम चीज रिपीट होके आ गया। तो भाई ये क्यों आया? कभी ये देखते थे कि बाप में ठीक हो गया तो घर में पुतों को पकड़ लिया, बेटा को पकड़ लिया, पत्नी को आ गई, वही तरह की समस्या। तो मेडिकल साइंस इसको हेरिडिटल डिजीज, अनुवांशिक बीमारी के रूप में मानता है। तो अनुवांशिक बीमारी के रूप में जो दवाइयां दी गई है उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो आखिर फिर वो सही तरीके से काम क्यों नहीं करती? ये लगभग 1995-96 ईस्वी से इस बात पर मेरा चिंतन मंथन तो चल रहा था, लेकिन कोई सही रास्ता इसका, सही साइंस पता नहीं चल रहा था कि आखिर माजरा क्या है। 2019 के सितंबर अक्टूबर में जब यह वीडियो मिला, पहला वीडियो तो मजेदार के रूप में देखा, फिर 2-3 वीडियो कहे कि और देख लेते हैं, तो उसके बाद लगा कि नहीं ये मजेदार जगह नहीं, ये तो दमदार जगह है। इसी चीज की तो खोज में हम 25 वर्षों से हैं। इतनी कि आखिर सुंदर ये बात बीमारियां ठीक क्यों नहीं है। होती? मजेदार जगह नहीं है, दमदार जगह है। हाँ जी, हाँ जी। दमदार जगह है ये, है ना? और इसी चीज की तो खोज में हम वर्षों से लगे हुए हैं कि आखिर हम चाहकर भी पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद भी आखिर पेशेंट को 100% ओके, कुछ पेशेंट को क्यों नहीं कर पाते हैं। उस वीडियो को लगातार देखने लगा। एक इसी तरह की डायरी मैंने वो उस समय एक ले लिया था, उसमें भूत विज्ञान मैंने उसका चैप्टर बना दिया। क्योंकि लिखने पढ़ने वाला विद्यार्थी ना, तो गुरुदेव का स्पीच फिर खोजने लगा, ट्रीटमेंट छोड़ करके। ट्रीटमेंट तो जो समझ गया कि ऐसे चुटकी बजती है, ये साइंस है, ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसकी मूल थ्योरी में क्या है, तो गुरुदेव के कुछ प्रवचन ढूंढने लगा मैं। तो गुरुदेव का जो 2 डिस्कोर्स बहुत पुराना वाला है, सबसे पहले वाला बड़ा जबरदस्त डिस्कोर्स है, आज भी मैं उसे कभी कभी सुनता हूँ, है ना? इतनी तमाम बातें उसमें, उसको मैंने अपने चैनल पर भी डाला था बात। तो उसको मैं सुनता गया और उस पर नोट बनाता गया। और ये तमाम बातें जहां मैं उस समय जहां से जुड़ा हुआ था, जहां से मैं दीक्षित था, वहां मैं इस बातों को शेयर करने लगा। अब शेयर करने लगा तो अपना हाना में मुंह अपना डोलाते रहे हो। होते होते उसी बीच क्या था कि जो भगना मेरा मुझे यह वीडियो दिया था, उसके पिताजी कैंसर से जूझ रहे थे। ओह! तो कैंसर से जूझ रहे थे, तो एक बड़ी विचित्र मामला था, खतरनाक मामला था ही।
और वह लड़का भांजा भी मेरा उस आश्रम से जुड़ा हुआ था जहाँ से मैं जुड़ा हुआ था, मेरे माध्यम से वो वहां गया था। तो वहां उन्होंने फिर मुझे क्या कहा कि ये 7 हवन की प्रक्रिया उन्होंने मुझे बता दी। कहाँ? मेरे आश्रम में, जहाँ मैं पहले था। और मैं ये उस समय ये नहीं समझ पाया कि ये नकल यहीं का मारा जा रहा है, अर्थात यहाँ करौली सरकार का पूरा नकल वहाँ उतारने की पूरी कोशिश। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं हवन करते गया, पेशेंट की हालत और भी खराब होती गई। यहाँ तक कृष्णा जी कि मेरे शरीर से पूरा ब्लड जो है, ऐसा लगा कि मेरे शरीर से पूरा ब्लड सूख गया। पूरा ब्लड का धार, मैं जब सोता था तो मैं सपने में देखता था कि पूरे अर्ध निद्रा की अवस्था में कि मेरे बॉडी से ब्लड बाहर जा रहा है। और उठने के बाद ऐसे लगता था कि जब मैं 10 वर्षों से शायद मैं बीमार हूँ, इतना कमजोर हो गया उन तमाम तरह के हवन करने के बाद। लेकिन चूंकि हमेशा एक एक्सपेरिमेंटिव ब्रेन रहा है, रिस्क लेने वाले लोग रहे, तो इन चीजों को ध्यान नहीं दिया गया, चलो देख लेंगे ऐसा। क्योंकि महादेव के भक्त रहे तो कभी डर बहुत कम लगा मुझे, शायद ही कभी डर लगा हो। भय बहुत कम लगता है मुझे, किसी भी चीज में घुस जाओ कहीं भी। 2 बजे रात भी हम अकेले में चलते आए हैं बहुत शुरू से। लोग कहते हैं कि भाई ये कैसा है, तो खैर ये बातें होगी। यहाँ का जो नकल है करौली दरबार का, अपने दरबार का नकल हमारे उस आश्रम में होने लगा। उसके बाद जैसे जैसे गुरुदेव वहाँ छड़ी चलाते थे उस समय में, यहाँ भी वो छड़ी वड़ी चलाने की स्थिति आ गई। होते होते क्या हो गया कि 1 आध महीने के अंदर ही मेरे बहनोई की मृत्यु हो गई, कैंसर वाले की। ठीक है, मृत्यु हो गई। अब उनके श्राद्ध क्रम के लिए, क्योंकि यंग ब्लड ही थे, तो लोगों ने कहा कि गया जी चले जाइए। लोग गया जी गए, तो मुझे भी साथ में जाना पड़ा। एक अति महत्वपूर्ण घटना वहां घटी गया जी में। दूसरी रात या तीसरी रात की बात है यार, मेरे माता और पिताजी, माँ बाबूजी दोनों वहां गया जी में, जिनका श्राद्ध, जिनका क्रियाक्रम 2012 में माँ के मुक्ति कार्यक्रम उस गुरु के, उन गुरु के मार्गदर्शन में किया। 2016 में लाखों रुपया खर्च के हुआ वैदिक कार्यक्रम किया। और उनकी फीलिंग भी मुझे अंदर आती रही, यहाँ तक कि जो उनकी फोटो भी मैं नहीं देख पाता था, सबको मैंने नदी में प्रवाहित कर दिया। ये 18-19 की बात बता रहा हूँ। वो माता जी और पिताजी मुझे 2020 ईस्वी में, जनवरी महीना है, संपूर्ण रूप से याद है, 4 या 5 जनवरी रहा होगा, मुझे गया जी में वहां पर उनसे मुलाकात हुई। उनसे, पिताजी से हमारी बातें हुई। मैंने पिताजी से यही कहा था कि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, मुक्ति आपको चाहिए। मैंने अपने हिसाब से प्रयास भी किया था, मुक्ति देने का अधिकार मेरे पास नहीं है, न हो सकती है। और इस गया जी में भी कुछ नहीं हो रहा है, यह मुझे स्पष्ट अनुभव। एक पंडित जी जब आते हैं तो यजमान से बोलते हैं कि यजमान हाथ जोड़ करके कहिए कि हे पिताजी आप स्वर्ग लोक में वास करें। और उस पंडित जी का जब चैप्टर खत्म हो जाता है, दूसरे पंडित जी आते हैं तो कहते हैं यजमान से कि हाथ जोड़ कर कहिए कि हे पिताजी आप वैकुंठ लोक में वास करें। और तीसरे पंडित जी आते हैं तो कहते हैं कि शिव लोक में वास करें। और चौथे वाले आते हैं तो कहते हैं राम लोक में वास करें। हमारे जैसे आदमी ने पूछ दिया कि भाई इतना आत्मा को कंफ्यूज क्यों कर रहा है, कहिए किसी एक लोक में वास करे। अब वो बेचारा राम लोक जाए कि वैकुंठ लोक जाए कि स्वर्ग लोक जाए, ये कहीं नहीं जाएगा, ये पृथ्वी लोक में ही रहेगा, प्रेत लोक में, अपने घरों में ही रहेगा। उस समय डीएनए की व्यवस्था को मैं नहीं जान पा रहा था, इतना जानता था कि शरीर में आपके ही पास रहेगा, अपने ही परिवार में रहेगा। डीएनए की बात, व्यवस्था को नहीं जानता था कि ये डीएनए की व्यवस्था क्या है। खैर, मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुक्ति देने का पावर मेरे पास नहीं है, गया जी में भी कुछ नहीं हो रहा है। मुक्ति के दाता सदैव गुरु रहे हैं, आपके भी गुरु है, वही गुरु जो मेरे भी गुरु थे, आप उनके पास जाइए। तो मेरी माँ तो सहमत हो गई थी, लेकिन पिताजी इस बात के लिए सहमत नहीं हो गए, उन्होंने नाम से हिला दिया। बाद में जब मैं गया जी से वापस आया, अपने आश्रम गया, तो इस बात की चर्चा मैंने, जो गुरु थे मेरे वहां, मैंने उनसे किया था कि ऐसे ऐसे गुरुदेव, ऐसे ऐसे वहां मेरे साथ गया जी में घटना घटी है, क्या मेरे पिताजी आप तक आए थे? मैंने ये सीधा प्रश्न किया। अच्छी बात यही है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आए। खैर, आई गई बात, खत्म हुई। मेरी भांजी, जो बहनों मेरे मरे थे, देखिए बड़ी मिस्ट्री है इस केस में, वो कैंसर तो उनको हो ही गया, मेरी भांजी थी वो पागल हो गई, पागल थे, साथ साथ दोनों का केस एक साथ चल रहा था। वह भी उस आश्रम से दीक्षित, ठीक है, वह भी उस आश्रम से दीक्षित थी। इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो वहां से वो कुछ बताते थे, करते थे हवन आदि कार्यक्रम, तो केस और बिगड़ता जा रहा था, तो बात बन नहीं रही थी। और करौली दरबार से मैं जो इतना वीडियो देखता गया, गुरुदेव की वाणी में जो एक प्रभाव था, मैं चिपकता चला गया, ऐसा कहिए, गुरुदेव से मैं चिपकता चला गया।
व्यवस्था मेरी यह थी कि मैं करौली दरबार जा नहीं पा रहा था, जा नहीं सकता था। द्वंद यह था कि जिस आश्रम में जहां मैं उस वक्त था, उस आश्रम को मैंने अपने खून पसीने से सींचा था। सैकड़ों नहीं हजारों लोग मेरे माध्यम से वहां जुड़े थे, मेरे कहने से जुड़े थे। अब उतने सारे जब मुझे ये आशंका थी कि मैं जब ये आश्रम छोड़ूंगा तो मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे बहुत सारे लोग यहाँ से निकल लेंगे, चले जाएंगे। तो ये मुझे लग रहा था कि जिस चीज को अंपायर को अपने अपने हाथों से बनाया है, फिर अपने हाथों से उसको ध्वस्त कर रहे हैं, तो ये माथे पकड़ के एक अंतर्द्वंद की जो भावना थी। दूसरी यह एक बात यह भी चल रही थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहते नहीं आप लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई कभी कहता है इस गुरु के पास चलो, कभी कहता है उस गुरु के पास चलो, ये सबको बिना मतलब का ये नचाए हुए। यह भी एक दोनों चल रहा था, लेकिन मेरे मन के अंदर मतलब दरबार मुझे खींचे जा रहा था। अंत में मैंने एक दिन रो करके आंसू बह रहे थे, रात में भी इस बात पर चर्चा हुई थी और मैं रोने लगा और अपनी पत्नी से कहा कि देखो आज तक मैं कहीं किसी मंदिर वगैरह में कहीं नहीं गया हूँ, लेकिन न जाने क्यों बार बार मुझे करौली सरकार खींच रहा है। लेकिन अफसोस यह है कि मैं वहां जा नहीं सकता हूँ, लेकिन जीवन में एक बार कभी ना कभी जाऊंगा जब। संकल्प कहते हैं ना गुरुदेव, संकल्प की शक्ति तो कितनी अभी भी मेरी आंखें भर आई और मैं वहां खड़ा हो गया उस क्षण को। उस अच्छी स्मृतियों में से एक स्मृति है मेरी कि जी, मैं एक बार जीवन में करौली सरकार जाऊंगा जब, जा जाऊँगा नहीं ज़रूर। सकता जरूर, जाऊंगा जरूर। अब बाद में आके ये बात समझ में आती है कि कुछ पितर जो होते हैं जो दुष्ट होते हैं, लेकिन कुछ पितर आपके अच्छे भी होते हैं। बड़ा अच्छा आइडिया मेरे एक पितर ने मुझे दिया, बाद में आके समझ क्या आइडिया दिया। वहाँ जो गुरु जी थे उनको मैंने कहा कि ये जो हमारी भांजी का आप ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। मैंने घुमा करके उस बात को कहा अच्छा रहेगा कि इसको करौली सरकार भेज दीजिए, जो होगा सो वहाँ होगा इसका, बाकी इससे पिंड छोड़ाई। दरबार की आश्रम की बदनामी बिना मतलब की हो रही। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक कहता है, ठीक कहता है। इसको वही वही ले जाओ, वही भेज दो। बहुत अच्छा। है ना? तो ये बाद में समझ में आया कि ये मेरा आइडिया नहीं था, ये हमारे अच्छे वाले पूर्वज का आइडिया, क्योंकि पिताजी को मैंने बता ही दिया था, है ना? ये तमाम बात है। और एक महत्वपूर्ण बात कृष्णा जी की, जब मैंने बाबा का नाम जब मैं दरबार करौली से वीडियो के माध्यम से जुड़ा था, जब मैं अपने ध्यान साधना में बैठता था तो बाबा का स्मरण कर, जब बाबा का मैं आवाहन करता था, बाबा को बुलाता था ऐसा कर लीजिए, जो भाषा प्रयोग सब प्रयोग कर लीजिए, तो बाबा की छवि हमारे सामने आ जाती। क्या बात! और फिर मैं बाबा से बातें करने की कोशिश करता था, तो मैं बोलता था, बाबा से पूछता था कि बाबा ये चुटकी वाला जो बताते हैं आप करते हैं गुरुदेव, उसको हम नहीं सीख सकते, कैसे होगा ये? तो बाबा कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप ऐसे जो है मतलब ऐसे करके अपना देख रहे हैं, तो चुपचाप हम भी चुप हो जाते थे। मतलब बाबा से कह लीजिए कि मुझे माने शुरू वीडियो देखने के 2-4 वीडियो के बाद से ही बाबा से प्यार हो गया मुझे, आई लव यू वाला। अब बाबा से डर भी लगने लगा कि बाबा कहीं तो तमाचा खींच ना दे। मतलब एक बाप बेटा का या गुरु चला का जैसा कह लीजिए ना, इतना इंटर रिलेटेड रिश्ता बन गया बाबा से कि बाबा से प्यार भी है। बाबा के सामने खड़ा होकर के हाथ भी नहीं ले सकते, कहीं बाबा मार न बैठे, उधर हट करके हाथ ले लो, है ना? इस तरह का। तो ऐसे ऐसे करके करौली सरकार दरबार हमारी भांजी का जाना हुआ वहाँ। तो मैंने जी, वहाँ अपने गुरुजी से पूछा था, वहाँ के जो गुरुजी थे, मैंने कहा कि गुरुजी इसके पास तो कोई है नहीं जाने के लिए, तो मुझे भी शायद इसके साथ जाना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो उन्होंने कहा कि भाई दूसरे की मदद है करनी चाहिए, जरूर जाओ, अंधा चाहे दोनों आंख वाली बात। मैं झटपट में अपना टिकट सिकट बनाया भाई। भांजा भांजी दोनों को लिया और चला गया आश्रम करौली सरकार का। ठीक है, भांजा अपना जो अर्जी बंधन की प्रक्रिया होती है उसने वहां किया, मैं चोरी चोरी सारा काम वहां पर किया। सत्य बात यही है, उसके साथ बैठकर कुछ नहीं किया, चोरी से अर्जी लगाई, चोरी से बंधन लगाया और बाबा से बस प्रार्थना यही की कि बाबा अभी मेरे पास जो है तो हवन करने के लिए जो है व्यवस्था नहीं है पैसों की, लेकिन मैं हवन जरूर करूंगा और अपने पितर की मुक्ति जरूर करूंगा। तब तक मुझे अवनमन की प्रक्रिया में ही रहने देने की कृपा की जाए, जो भी होता है बाबा से मैंने कह दिया। उस समय गुरुदेव आते थे, आपको एक अब खुशवांग आते थे और डिस्कोर्स एक सुनाते थे। बंधन के बाद संकल्प जो होता था, तो उसमें सबसे पीछे में बैठा जहाँ नारियल का पेड़ है वहां पर, क्योंकि सबसे जी, पीछे बैठने की आदत मेरे बचपन से, आज भी मैं सबसे पीछे रहता हूँ। तो वहां जब मेरी आंख लग गई, थोड़ा सा ध्यान लग गया, तो वहां मैंने कई सारे गुरुओं को देखा, जिसमें कि हमारे जो जिस परंपरा से मैं गुजरा हूँ, महाअवतार बाबा जी महाराज, लाहिड़ी महाशय को भी मैंने वहां देखा। मैंने कहा भाई ये यहाँ क्या कर रहे हैं भाई?
फिर ये कहानी जो है, तो मैं वहां भी बताया, मतलब वहां फोन से मैं बात किया वहां पर। वो अब देखिए, उन्होंने मुझे एक तरह से जासूस बना के वहां भेज दिया था, बाद में पता चला मुझे। अच्छा। अनुभव हुआ कि अरे तो लेकिन मुझे वहां जो है जासूस, मुझसे मतलब मुझे पता नहीं और मैं जासूसी किया जा रहा हूँ। ऐसा बड़ा गेम मेरे साथ लिया जा रहा है। खैर जो भी हो, चोरी चोरी सारा कार्यक्रम मैंने वहां किया, माता को अर्जी लगाई, और वहां से मैं चोरी चोरी फिर यहाँ पर दरबार से अपने घर आ गया। और अपना जो अर्जी था, वो जो चुनरी होती है, तो सर वैसे ही था, तो मैं अपने डोर में उसको रख दिया। मैंने सबसे अच्छा जगह मुझे वही लगा, तो वहां मैंने रख दिया। फिर अपना जैसे रोजमर्रा की जिंदगी थी जीता चला गया। लेकिन कुछ कुछ मुझे अनुभूति होने लगी। अनुभूति क्या होने लगी कि मैं हल्का हल्का महसूस करने लगा। होता नहीं कि आपके ऊपर 5 क्विंटल का बोझा लदा हुआ हो, तो 5 क्विंटल का बोझा लदते लदते आदत बन जाती है अब, तो वो बोझा आपको बोझा नहीं दिखता है। फिर धीरे धीरे जब उसमें से 5 किलो 10 किलो उतरेगा, तो वो अंदाजा आपका नहीं लगता है। लेकिन क्विंटल 1.5 क्विंटल जब उतर जाएगा लोड आपके सिर पर से, तो आपको लगा कि अरे कुछ हल्का हो गया है। तो ऐसा मुझे लगा कि भाई कुछ कुछ हल्का सा लग रहा है शरीर मेरा। तो हम सब कुछ देख रहे हैं कि स्मूथ हो रहा है, सब कुछ वही है, लेकिन मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर ध्यान आया कि वो अच्छा, मैं तो करौली सरकार से आया हूँ। मैं उत्तराखंड से जुड़ने हुआ था, अर्जी कर लिया, बंधन कर लिया। तो हल ये बात का था कि भाई अब हम गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं करता, मैं किधर जाऊं होता नहीं है फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं करता। अब यहाँ पर जहाँ जैसे आश्रम से जुड़े हैं, यहाँ रहे कि करौली सरकार जाए। एक आदमी के जीवन में तो 2 गुरु भी होते हैं, कोई इसमें बुरी बात भी नहीं है, सैकड़ों गुरु हो सकते हैं। ये तमाम तरह के झंझावात, तमाम तरह के अंतर्द्वंद चल रहे थे। पहली बार चला गया, आ गया, लाइफ स्मूथ लगने लगा। तब पता चला कि अरे मैं तो करौली सरकार से आया हूँ। वहां का थ्योरी ये कहता है कि प्रेत पूर्वज से बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे हल्का हल्का लगा। और एक मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ पर जो अज्ञान चक्र जो है, एक लाइट सा मुझे महसूस होने लगा। ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे लगता है कि मुझे अनुभूति होती थी कि बाबा कुछ 5-6 का पुण्य हमको दिए हुए। और ये भजरे रे मन जो भजन है, जो आइकॉनिक भजन है यार जी। 1,500 से ऊपर सॉन्ग हमने लिखा, और उसने कुछ नहीं किया। दरबार में अनेक बड़े बड़े धुरंधर गायक सब है, उन तमाम लोगों के भजन जो सैकड़ों की संख्या में या दर्जनों की संख्या में भजन है, और मेरा मात्र वह जो है बाबा का वह एक भजन उस सारे लोगों के पैरेलल मुझे खड़ा कर। बिल्कुल। वह भजन जब मैं लिख रहा था, तो वह भजन जब मैं शब्द आ रहे थे, तो मैं उसको अपने जो पुराना आश्रम था मेरा, वहां खींच करके उसको ले जा रहा था शब्दों को, और वह शब्द जाने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं कलम रोक देता था, कलम छोड़ देता था, क्योंकि मैं भजन कभी भी बुद्धि लगा के आज तक नहीं लिखा। जो भाव आएगा, जब आएगा, जितना आएगा उतना ही लिखा। अपने मित्रों को मैं कहता था, देखो ना एक भजन ऐसा आ रहा है कि बड़ा हाइट का भजन है, बड़ा स्टैंडर्ड भजन है, लेकिन आ ही नहीं रहा है, मुखड़ा भी नहीं बन रहा है उसका। कब जब आएगा तब हम सुनाएंगे उसको। तो ये अंतर्द्वंद में ये 2.5 महीने के लगभग बीत गए, एक शब्द भी हमारा आगे नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। ये अंतर्द्वंद नहीं बढ़ा, घिस पिट के चल रहा था। होते होते शिवरात्रि आ गई। शिवरात्रि आ गई, उस शिवरात्रि में क्या हुआ कि हम सबों के ऊपर वहां से एक कहा गया, जैसे दरबार में अपनी शक्ति खुलती है ना, ऐसे शक्ति खुली, वैसे शक्ति खुली। तो वहां पहली बार हुआ कि दरबार में क्या शक्ति खुली हमारे आश्रम में, वहां लोगों को बुला बुला करके, छड़ी चला चला करके, घुमा घुमा करके उनके पूर्वजों को मुक्त करना शुरू किया गया, है ना। मुझे भी बुलाया गया, मेरे ऊपर भी छड़ियां चली। वो अब देख रहे हैं अपना सब, किसी के शरीर पर कोई आ रहा है, हाँ तो हो रहा है, हमारी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है कि भाई कौन गया कौन आया, कुछ समझ में बात नहीं आ रही थी। उस शिवरात्रि के बाद दोबारा मुझे फिर जाना हुआ, कहाँ, आश्रम। इस बीच में क्या था कि बाबा और गुरुदेव और दरबार से और मेरी निकटता बढ़ती चली गई। तो एक दिन बाबा को बैठ करके मैं कहा, बाबा देखिए नहीं, भजन तो आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या लिखाएगा। फिर अचानक से क्या हुआ कि फिर भाव लगा, भाव लगते लगते एक बार कलम उठाया और पूरी भजन एक स्टेप में खत्म हो एक स्टेप में खत्म हो गया। तो मैं उसको तीन भजन लिखाया था उस समय दरबार का। तीनों भजन को मैंने पेपर में लिया, और मैं फिर दूसरी बार दरबार अपने भांजी को लेकर के, भांजा के साथ वहां पर पहुंचा। तो वहां पर पहुंचा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कृष्णा जी यहाँ पर। वास्तविक समस्या अगर टाइटल की बात करते हैं, तो मुख्य समस्या तो दरबार जाने के बाद मेरी शुरू ही हुई। दरबार के पहले तो मैं ठीक ही था दरबार जाने, क्योंकि वो 5 क्विंटल का बोझा ढोते ढोते हाथ पड़ी हुई थी। बिल्कुल सही बात।
पता ही नहीं होता है दरबार कब गया से तो आएगा तो। प्रॉब्लम है, दरबार जाने के बाद तो समस्या की शुरुआत ही हुई हमारी। जब दूसरी बार मैं दरबार गया और पूरे लाइट के साथ में गया था, पूरा शरीर मेरा भरा हुआ था, ऊर्जावान लगता था। 3 भजन लेकर के मैं वहाँ गया और मैं किसी तरह चाहता था कि गुरुदेव के हाथ में वो पर्ची चली जाए। लेकिन उस समय तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी और इतना टाइट सिक्योरिटी, गुरुदेव तक पहुँचना तो बड़ा असंभव बात वाली बात थी। तो हर हाल में मैं वहाँ पर किसी भी तरह कोशिश करता था, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। बाकी जो फिर सेवादार थे तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, कहे उसको मैंने दे दिया और मैंने कहा कि बाबा के चरणों में इसको चढ़ा दीजिए। यह सोच कर कि कभी गुरुदेव उसको देखेंगे तो बड़ा सुंदर सा भजन है, कोई गायक होगा तो गवा देंगे इसको। जी। लेकिन एक भाव वहाँ पर मेरे मन में उत्पन्न ले लिया। बहुत सारे भक्तगण जो आज सुन रहे हैं इन चीजों को, यहाँ तो जितने भी बैठे हैं सब उच्च कोटि के ही भक्त हैं। लेकिन यह वीडियो अगर कभी जाता है और कुछ नए लोग मिले, इसको सुने तो इस चैप्टर को, इस पंक्ति को जरूर याद रखें कि एक क्षण के लिए अगर आप धरवार से कटते हैं तो आप मीलों पीछे हो जाते हैं। शायद आपकी यात्रा आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आप शुरू हुए थे, या कभी कभी तो उससे भी ज्यादा पीछे चले जाए। वहां पर मुझे यह इस बात का आभास हुआ, वह जो पन्ना मेरा भजन जो गुरुदेव के पास नहीं पहुंच पा रहा था और मुझे बिल्कुल वहां पर कोई तवज्जो ही नहीं दी जा रही थी, तो मेरे मन में यह भाव उत्पन्न लिया कि बड़ी कंपनी का चपरासी होने से बढ़िया है कि छोटी कंपनी का मैनेजर बना रहा। क्योंकि जहां मैं जिस आश्रम में था वहां का मैं कह लीजिए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर में ही, वहां मेरी उंगली पर सारा कार्यक्रम चलता था। यहाँ तो मेरी कुत्ते जैसी हालत हो गई है। इससे बढ़िया तो भाई वही है। ये मेरे मन में भाव आया, भाई साहब मेरा शरीर क्षण भर में बाहर निकलते निकलते काला हो गया। ठीक है। मैं घर आया, वहां से दरबार से बाहर निकला तो ये बातें भी मेरे दिमाग से निकल गई, क्या हुआ नहीं हुआ। वहां से आने के 15-20 दिन के बाद तो ड्रामा स्टार्ट लिया है, अब तो पार्टी शुरू ही हुई हमारी। अब आकर अब आकर जब यहाँ पर हमारे पास अचानक कह लीजिए कि रातों रात मुसीबत का सामना, जो पूरा लाइफ जो एक तरह से एवरेज जो बढ़िया लाइफ जीता है वैसा जीता है। बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि संघर्ष भरी कहानी, ठीक है, कमाना है, खाना है, घर है, परिवार है, जमीन है, जायदाद, बीवी बच्चे, माँ बाप सब तो था ही। एक एवरेज लाइफ जैसा होता है। हाँ, हमारी प्रतिभा के हिसाब से वो नहीं था। तो सफलता के मायने कई होते हैं। एक मैट्रिक पास आदमी अगर 50,000 का महीना कमाता है तो सुपर सक्सेस कह लीजिए, और एक पीएचडी आदमी अगर 50,000 कमाता है वह सफल नहीं है, वह सफल है। उसको 5 लाख कमाना चाहिए। देखिए मैट्रिक पास व्यक्ति अगर 50,000 कमाता है तो सुपर सक्सेस, तुम अंबानी के साथ आप खड़े कर सकते है ना। तो ये प्रॉब्लम हमारे वहाँ लाइफ में शुरू हो गया और उसी वक्त लग गया 22 मार्च को आपको लॉकडाउन। लॉकडाउन। अब भाई लॉकडाउन लग गया 2020 का था। दरबार जाए तो जाए कैसे, अब सारा माजरा ही बंद हो गया। अब तो तरेगन खाता है, दिन मन धरती सोचता है, आकाश सोचता है। एक सेकंड में सारी बातें हमारी समझ में आ गई। बाबा बड़ी कृपा हुई कि मेरी समझ में बात आ गई कि बेटा तुम गिरा क्यों, ये चैप्टर भी आखिर तुम इस स्थिति में आ क्यों गए। समझ में सारी बात आई। झटपट फिर कैसे कैसे करके जो है कुरियर की सेवा से हमने वहाँ 5 हवन मंगवाया, है ना। 5 हवन मंगवाया, फिर दरबार की जैसे जैसे प्रक्रिया लॉकडाउन का भी लगता था, कभी खुलता था। और फिर वह जो भजन है उस भजन को लेकर के दरबार में तो जमा कर दिया। कुछ भी वहाँ रिस्पॉन्स उसका नहीं आया। फिर मैंने संदीप भाई को व्हाट्सएप पर खोज करके संदीप भाई को मैंने वो भजन भेजा कि भाई साहब आप हो सके तो इसको गा लीजिएगा। तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं लिया। तो मैंने भी दोबारा रिकॉल करना उचित नहीं समझा। जाने दीजिए, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती, हटाइए, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कहा कि मैं इसको किससे गवाऊं। मेरी इच्छा थी कि दरबार का कोई भक्त गाए, क्योंकि बाबा का भजन है तो बाबा का कोई भक्त गाएगा तो वो फीलिंग उसकी अलग आएगी, भावनाएं आएंगी उसकी, बिल्कुल। भावनाएं उसमें टेस्ट आएगा, वह फीलिंग्स आएगी उसके अंदर। तो कोई बाबा के भक्त मिल नहीं सके। एक संदीप भाई ही थे उस समय में और थे नहीं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, कोई भोला बाबा का भक्त, बाबा का भक्त नहीं मिला तो भोला बाबा का भक्त। तो उसमें हमारे एक मित्र ही हैं, हमारे जो बहुत करीबी मित्र हैं, शिक्षक भी हैं, वो महादेव के भक्त भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब ऐसे ऐसे है, जो हमने एक भजन लिखा है, हमें तो गाना आता नहीं है, तो आप इसको गा लीजिएगा। तो मैं कहा हाँ सर ठीक है। म्यूजिक वगैरह बनवाया। म्यूजिक वगैरह बनवा करके जब टाइम जो था उसका रिकॉर्डिंग का, तो हम लोग पहुंचे वहां पर। अब जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने होगी 10 मिनट में, तो उनको घर से कॉल आ गया मम्मी का कि कुछ बीमार या क्या कुछ हो गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे सर जो है सो एकदम इमरजेंसी में घर जाना ही जाना होगा, ये रिकॉर्ड आज नहीं हो सकता है, बाद में कर। जब वो चले गए तो मैं
बिल्कुल खामोश हो गया कि भाई ये क्या हुआ। तब आकर के मेरे माथे में एक बात क्लिक किया कि वहाँ बेवकूफ आदमी है, बाबा कह रहे हैं कुछ और हम कर रहे हैं कुछ और। म्यूजिक डायरेक्टर को मैंने कहा कि वो मुझे देख रहा था, मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा कि देखते के आचार हो ऐसे ही अपना बिहार माइक तक लाओ, गाना हमको है सुनना बाबा को, तो इसमें कहाँ पर राग रागनी है। बिल्कुल। भाई साहब सिंगल टेक में वही भजन है, कोई रीटेक उटेक नहीं है उसमें। जहाँ पर गला बच गया, जहाँ पर रो दिया मैंने, वहाँ पर देखिएगा तू पग पूजे कमल मोहन गुरु माता संगे राधा रमन, वो गला मेरा वहाँ पर मैं गाते गाते आवाज से रुलाई आ गई, तो गला मेरा क्रैश कर गया। तो मैंने कहा कोई इसकी एडिटिंग सेडिटिंग नहीं, जो है सुनना है बाबा को, दुनिया सुने, कोई पैसा तो बनाना नहीं, हम प्रोफेशनल तो है नहीं, जाने दो। 9-9.25 मिनट का वो भजन बना। अंत में टेक्निकली उस भजन का अंतिम मुखड़ा जो होना चाहिए, अंतिम होना चाहिए, वो मुखड़ा से लास्ट होना चाहिए, जो नहीं है। तो मैंने कॉल किया कि भाई ये अपने अंतिम मुखड़ा क्यों नहीं लगा। उसने कहा कि भाई 9.25 मिनट का भजन, इतना लंबा भजन कौन सुनता है। तो मुझे गुस्सा उठ गया। मैंने कहा भाई जो भक्त होंगे तो सुनेंगे। बाद में वह भजन मैंने दरबार में दिया, तो मैंने देखा कि दरबार के चैनल से लूट नहीं हुआ। 2-4 दिन के बाद मैंने यूं ही, मेरा एक चैनल था तो मैंने डाल दिया कि डाल दो इस पर। वो भाई उसको 15 दिन 20 दिन महीना जाते जाते देखे कि भाई इधर कई सारे चैनलों से चलने लगा, ब्लास्ट करने लगा। फिर उसके बाद फोन आने लगे, मैसेज आने लगे, लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई ये बहुत छोटा सा भजन लग रहा है आपका, 9 मिनट का है, खत्म हो जाता है, मुझे लगता है कि शुरू ही हुआ है, इसको ऐसा करिए कि लंबा कर दे। इसके लिए सबसे बड़ा योगदान है आपके ही राजस्थान से एक जूही बहन है, हमारी जूही बाबा की भक्त। उसने मैसेज किया कि भैया जो है तो आप इसको जो है लंबा कर दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करेंगे, नया नया शब्द जोड़े हैं या क्या करें। बोले कि नहीं, शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है, जितना है ना उसी को 2-3 बार रिपीट कर दे, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, उसी ने ज्ञान दिया मुझे। वो मैंने 40-42 मिनट का उसी को, मेरा एक मित्र ही है, इंजीनियर है, तो मैंने कहा यार मोबाइल से ही इसको एडिट उडिट करके बस वही सादा काम जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी से PhD हूँ, पूरा हिंदी वाली है, PhD का मेरा ये फुल फॉर्म, पूरा हिंदी वाली। ऐसे ऐसे चली हमारी कहानी वानी भाई साहब। फिर वो बाबा का जन्मोत्सव आया तो उसमें सीधा सीधा जो है तो बाबा यहाँ जहाँ से, फिर मैंने ये आश्रम छोड़ दिया, यहाँ जहाँ मैं पहले था। फिर बाबा यहाँ जहाँ से हम छोड़े थे पढ़ाई, अपनी व्यवस्था को गुरुदेव ने, बाबा ने, दरबार ने अपनी करुणी सरकार में, वहां से ही मेरी भाई जैसे मैट्रिक पास कर गए और नई यूनिवर्सिटी में नहीं करना, डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन। और फिर वहां से करते करते इस बार तो बाबा सनातन पार्टी पूरी टीम का ही लीडिंग करने का पूरा अवसर 5 दिनों का सौभाग्य दिया था। तो दरबार ये है हमारा। दरबार में मुख्य रूप से गया 2 कार्यों के लिए। इम्पोर्टेंट चैप्टर यह है आपके प्रश्न का। पहला गया अपने माता पिता की पहुंचने, उसके बाद कुल भैया आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होने लगी है, शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है। हाँ, आपकी वॉइस थोड़ी अभी रुकने लगी, नेटवर्क इशू हो रहा है आपको। तो अब तक हम सभी सुन रहे थे कितने सुंदर अनुभव है आप, मतलब मेरा तो बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गया था भैया की बातों को सुनते हुए। तो एक ऐसा मतलब अनुभव भी बाबा के पास से आज देखो कितनी सारी अच्छी बात भैया से हमें जानने को मिली कि भजन तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया, गाने के लिए सिंगर भी बाहर से उन्होंने बुला लिए। आप खुद को बिल्कुल भी भजन कभी जिंदगी में मतलब जो है सिंगर नहीं थे खुद, लेकिन सिंगर ना होने के बावजूद भी आप बिल्कुल स्टूडियो तक पहुंच गए किसी और से भजन गवाने के लिए। लेकिन बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जी भैया आप एक बार चेक करिएगा आवाज चालू करके। तो क्योंकि खुद को दूसरों के भजन गवाने के लिए स्टूडियो तक लेके गए, लेकिन बाबा की क्या कृपा है कि अनकट जो भैया ने गाना कोई रीटेक नहीं है, एक सिंगल बार में इतनी प्यारी तरीके से भजन पूरा भैया का कंप्लीट हुआ। जी स्वागत है भैया आपका वापस से। जी हरिहर हरिहर।
हरिहर। हाँ। हरिहर आ रही है, आवाज आ रही यही है, है, प्लीज कंटिन्यू। उस भजन की यही कहानी है। बाकी फिर बाबा, मैंने यही कहा ना कि बाबा को हमसे जो काम लेना था उसके लिए एक नाम और एक चेहरा चाहिए था। तो बाबा ने एक भजन गवा करके वह चेहरा लोगों के बीच में दे दिया, और बड़ा आनंद आता है जब जिस दिन 2-4 कॉल नहीं आते हैं भक्ति, तो लगता है कि आज दिन बिगाड़ गया आज का, जब किसी की काउंसलिंग न दे पाए, किसी की कोई हम मदद न कर पाए। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस समय था, तो फिर जो अपना कार्यक्रम करते रहे, अनमोल अनुभव की सीरीज चलाते गए, या एक एक बंदे का जवाब हमारे चैनल पर देखिएगा तो जो भी प्रश्न होगा एक एक का जवाब मैंने दिया है आज तक। शायद ही कोई बाई मिस्टेक कोई छूट गया हो तो छूट गया हो, तो एक एक का जवाब मैंने देने का प्रयास किया है। क्योंकि जिस समय जब मैं नया था तो हमारे साथ भी बहुत सारी समस्याएं आती थी, कंफ्यूजन आते थे। जाहिर सी बात है, नए लोगों के पास आती है, तो कोई ऐसा कोई सोर्स नहीं था। यूट्यूब उस समय भी चलाने वाले लोग थे, तो सिर्फ यूट्यूब चला रहे हैं, कट पेस्ट मार रहे हैं, लेकिन लोगों के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। बस जय बाबा की हरिहर ऐसा कर रहे हैं, लोगों के सवाल का जवाब तो दीजिए। बिल्कुल। लोग आपका वीडियो देखते हैं, उससे आपका कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी बनता है, तो कम से कम इतना उत्तरदायित्व तो आपको निभाना ही चाहिए बाबा की सेवा, दरबार की सेवा या लोगों की सेवा के लिए। तो ये मेरा प्रण था, वह संकल्प था कि जब मैं कभी इस योग होऊंगा तो हर एक व्यक्ति, जो कोई भी मिलेंगे, उनकी जहाँ तक बन सकेगी, जो मेरे पास गुण होगा, क्षमता होगी, जो भी जानकारियां होगी, जरूर मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी निस्वार्थ भाव से मैं उनके साथ जुड़ूंगा। ये मेरा एक संकल्प है, मेरा प्रण है, और मुझे अच्छा लगता है कि बाबा कम से कम इस योग मुझे बनाए कि कुछ लोगों की हम कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में मदद कर पाते हैं। बहुत सुंदर। तो बहुत सारी बातें मैंने आपके इंटरव्यूज वगैरह और वीडियोस भी देखे हैं, लेकिन आज के इंटरव्यू के अंदर इतनी सारी चीजें आपने डिटेल में बताई है। एक्चुअली भैया इस जूम मीटिंग को करने का हमारा उद्देश्य यही है। वैसे भी यूट्यूब पे क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं 10-15 मिनट 20 मिनट के वीडियोस तक ही हम सीमित रह जाते हैं, लेकिन इतने बड़े अनुभव को 1 घंटे 2 घंटे में भी मतलब कंप्लीट करना वो नहीं हो पाता है। सो बहुत सारे हमारे बीच में आप मुझे वक्त देंगे तो ये कम से कम 10 से 20 छोटे-छोटे चैप्टर। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि ये जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम साल 1.5 साल पहले करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं टेक्नोलॉजी से मैं पीएचडी हूँ, ये पूरा हिंदी वाली है, तो मैं इसको तो मैं और प्रकाश जी, संतोष जी ऐसा मिल करके हमने 3 लोगों का बनाया था ग्रुप, कैसा करके, चूंकि वो इंजीनियर साहब है तो उनके पास थोड़ी टेक्नोलॉजी है, तो मैंने कहा कि आप लीड करिए इस चीज को, और ऐसे ऐसे करके है लोगों को बुलाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। हमने कई तरह से, चूंकि हम राइटर रहे तो और डायरेक्शन लाइन से भी रहे हैं, तो एक विजन जो होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारे विजन है, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बहुत सारा है हमारे पास, प्लानिंग बहुत सारी है, लेकिन प्रारूप देने वाले होते हैं। और दूसरी बात यह होती है कि बाबा हर काम के लिए हर बंदे को फिक्स किए हुए हैं। तो ये जो आपने कार्यक्रम शुरू किया, इसके लिए बाबा ने आपको फिक्स किया हुआ था, तो हमारे माध्यम से हमारे प्रयास हो रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमने सोचा था, जिसकी परिकल्पना हमने करी थी, जिस पर एक दिन हम लोगों ने 3 लोग बैठे भी थे, हम संतोष जी और प्रकाश जी, बल्कि एक दिन हम लोगों ने ज्वाइन भी किया था, स्टार्ट भी किया था, लेकिन वो कहानी आगे बढ़ नहीं सकी। वो आपके माध्यम से आगे बढ़ना था। मोहन के आगे से हाथ से बढ़े या कृष्ण के आगे बढ़े, दोनों तो कृष्ण और मोहन दोनों तो बात बराबर चलो, ये बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अच्छा, अब एक काम करते हैं भैया, जैसे कि आपने कहा कि लोगों के जो सवाल के जवाब नहीं मिलता। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि लोगों के जो सवाल के जवाब है, वो बहुत सारे लोग नहीं दे पा रहे थे। तो इसी चीज को समझते हुए ना भैया, इस प्रोग्राम की मैंने शुरुआत करी थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि जैसे शुरुआती दिनों में जैसे हम लोगों ने प्रक्रिया अपनी पूर्ण करी, तो उस समय हमें बहुत सारी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आश्रम ने अपने पूरा भरपूर अपना मैनेजमेंट कर रखा है, लेकिन चूंकि लाखों की संख्या में भक्त हैं, तो इतने सारे भक्तों के सवालों के जवाब देना अपने आप में एक बहुत भारी काम होता है। लेकिन धीरे-धीरे हमारी पूरी सेना तैयार होती गई। जैसे बाबा ने सनातन प्रहरी जो बनाए, सनातन प्रहरी को जैसे अब लीड करने का जिम्मा आपके ऊपर आ गया। तो सनातन प्रहरी के रूप में हमने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करनी है, जो जिनका एक ही उद्देश्य होगा कि उनके जीवन में बाबा माँ की कृपा कैसे बरसे। बस हम सभी का यही प्रयास है। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जहाँ पे हम दूसरों के सवालों के जवाब दें। तो फिर इसमें क्या हुआ भैया, मैंने देखा कि जो सबसे ज्यादा तकलीफ में है वो नए व्यक्ति हैं, जिनको कंफ्यूजन है बहुत सारे, और जो ये पीछे बहुत सारी चीजें, जो नेगेटिव चीजों को करने के आश्रम के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं, दिव्य दरबार है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं। जिन लोगों की जिंदगी में जो नकारात्मकता उनको परेशान कर रही होती है, तो वो नकारात्मकता एक दूसरे नकारात्मक विचार को खींचती है।
तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का और नुकसान हो रहा है। तो हम सभी को मिलके क्या करना है, लोगों तक एक सही जानकारी पहुँचानी है। इसलिए नहीं कि हमें अपने दरबार का प्रचार करना है, क्योंकि दरबार तो हमारा दिव्य दरबार है। ये तो पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण जगह पे ऐसी शक्ति व्याप्त है, हमारे आपके सभी के घरों में है। हमें इसलिए करना है क्योंकि एक मानव जाति की सेवा, जैसे हमारे गुरुदेव भी दिन-रात हम सभी की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि आज कहीं भी किसी हम आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पे शिष्य गुरु की सेवा करते हुए मिल जाएँगे। ये पहला हमने दरबार देखा है, यहाँ पे गुरु अपने शिष्यों की दिन-रात सेवा कर रहे हैं। और यही सही मायने में जो हमारे बाबा ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है। जी, राजकुमार भाई, मैंने गुरुदेव को कभी भी ऐसे करके हाथ उठाते नहीं देखा। बिल्कुल। हमेशा देखा तो ऐसे नहीं। डेफिनिटली। है ना? परसों अभी हमारी शालिनी दीदी यहाँ पर है, यहाँ ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। परसों उनसे बात हुई तो दरबार में थी, उन्होंने कॉल किया था, तो बोले कि दरबार में ही है। तो मैंने पूछा कि वहाँ दरबार में लोग भक्त सब कितने हैं? तो उन्होंने बोला कि अभी ज्यादा नहीं, खाली है। तो गुरुदेव यहाँ थोड़े हैं, गुरुदेव हरिद्वार चले गए हैं। तो मैं बड़ा बिल्कुल मैं शॉक। और मैंने उनसे कहा कि देखिए, गुरुदेव से सीखने के लिए हजारों बार, जब भी गुरुदेव का बर्थडे आता है तो गुरुदेव कोई ना कोई बहाना लगाकर दरबार से बाहर ही चले जाते हैं। इतने आडम्बर है, लोग फूल माला प्रणाम पाती मिठाई के, ये बिल्कुल असहज हो जाते हैं गुरुदेव इन चीजों से, जैसा बिल्कुल। मुझे प्रतीत होता है। गुरुदेव से सीखने के लिए कितनी सारी बात है। जी, जी, यही बिल्कुल। चीज है, ज्ञान का तो विकास हमेशा अच्छा, एक बात कमल मोहन भैया, जो मैं ज़रूर आपसे उस बारे में प्रकाश चाहूँगा। जैसे बीच में ये मतलब हमारे बाबा के ऊपर एक बात लोगों को मतलब बहुत लोगों में हाइलाइट किया गया था। ये तो ऐसे बाबा हैं जो जेड सिक्योरिटी में रहते हैं। इनके पास में तो मतलब खुद के इन्होंने अपने आप जो सिक्योरिटी जो गार्ड्स रखे हुए हैं, बाउंसर्स रखे हुए हैं, बाउंसर से लोगों को पिटवाते हैं। तो हालाँकि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि वो जो बाउंसर हैं, वो उल्टे हमारी सेवा करते हैं। मैं आपको एक वाकया ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जब पहली बार मैं दरबार गया था, तो जो हमने जो चीज़ देखी, चलिए बाउंसर हैं, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। लेकिन हमने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा, बाबा पूजा करने के लिए माँ के मंदिर में गए और बाबा लौट के आए। उससे पहले जो सबसे पीछे जो हमारे अनिल भैया हैं, एचएसओ जो हेड सिक्योरिटी ऑफिसर, अनिल भैया ने बाबा के जो चप्पल थे, वो चप्पल जैसे घुमा के ऐसे करके सीधे करके रखे कि बाबा जब वहां से उतर के आएंगे तो सीधे जो है बाबा को उल्टे चप्पल नहीं मिलने चाहिए, सीधे चप्पल मिलने चाहिए। तो ये चीज जब हमने देखी कि ये हेड सिक्योरिटी ऑफिसर है यहाँ पे, और हेड सिक्योरिटी ऑफिसर जो कहीं भी आप जाके ये श्रद्धा आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं, ये बिरले है। तो उस चीज का मेरे मन के ऊपर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। तो वीडियो में मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि बाबा के पास में समय का बहुत अभाव होता है और बाबा ने जो सिक्योरिटी वो इसलिए नहीं रखी है कि कोई बाहर से अटैक करेगा। वो सिक्योरिटी सिर्फ इसलिए कि बाबा के जो कार्यक्रम सुचारू रूप से कर सकें और बाबा को अपने पैर, जब लोग पैर छुए आके, लोग मालाएं पहनाएं, ये सब चीजें, इन सब चीजों से बाबा बचते हैं। इसीलिए उनका एक रास्ता क्लियर करने के लिए कि जो भक्त लोग हैं, भक्तगण हैं, वो बाबा के पैर जाके ना छुए, क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि आप उनके पैरों में जाके पड़े। बाबा तो हमारे ये कहते हैं कि जो हमारे सबके गुरुदेव हैं, वो परम पूजनीय श्री राधा रमन जी मिश्र हैं, तो आप जाके उनके पैर पकड़िए। उनके पैर पकड़ेंगे तो जिंदगी में सारे काम होंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमल भैया? आपने तो सारे सवालों का जवाब भी दे दिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो, क्या राम की सेना नहीं थी? क्या राम के इर्द गिर्द लोग नहीं रहते थे? क्या कृष्ण के इर्द गिर्द लोग नहीं रहते थे? क्या शिव बाबा के इर्द गिर्द नंदी और भृंगी और श्रृंगी और तमाम लोग नहीं रहते हैं? क्या आप अपने परिवार के मुखिया हैं? जब आप कहीं जाते हैं तो आपके अगल बगल लोग नहीं रहते हैं? ये तो छोटी सोच वाली बात है। ये लोगों का ये कहना है, कहने दीजिए, इस सबको फर्क क्या पड़ता है? अगर आज देखिए ना कि अगर गुरुदेव उन चीजों को के इर्द गिर्द लोग ना रहे तो भक्तों का काम है। गुरुदेव छोड़ दीजिए, गुरुदेव को सिर्फ ड्रेस हटा दीजिए तो बाकी है क्या? काला ड्रेस और चश्मा है, इसीलिए लोग लग रहा है ना कि वो ये है, फलाना है, ढिमकाना है। जी, बाकी तो वो सारे सेवक ही है, सारे भक्त ही हैं। सारे कि भक्त। एक ड्रेस का एक कोड होता है, ये विशेष लोग हैं इन चीजों के लिए। आज पीला वस्त्र धारण करके क्यों बोला जाता है दरबार में आइए जौन पहन के? क्यों दरबार से ये चीज या कहीं भी, इसका क्या मतलब है? जब इन चीजों को जो लोग समझ ही नहीं पाएंगे तो लोगों का तो काम एक हकीकत हमेशा है कि जो आपको ऐसे ही बातें बोलेगा। आप सोने के समय में नाइट ड्रेस का प्रयोग क्यों करते हैं? सूट पहन के क्यों नहीं सोते? सूट पहन के क्यों नहीं सोते हैं? नाइट ड्रेस पहन के आप स्पीच देने क्यों नहीं जाते हैं? आप टॉयलेट लैट्रिन वॉशरूम में ही बैठकर टॉयलेट क्यों करते हैं? आप कहीं भी कर लीजिए भाई। हर चीज का एक विशेष स्थान है, विशेष व्यवस्था है। बहुत सुंदर। हर चीज की एक व्यवस्था है।
हर चीज की एक व्यवस्था है। तंत्र का मतलब क्या है, गुरुदेव बार बार कहते हैं, इस चीज को तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। आप उनके घर में आप जो भी लोग कहते हैं उनको मैं यहाँ से कहना चाहूंगा कि आप अगल बगल कहीं भी जाते हैं तो क्या आपके परिवार के इर्द गिर्द जो भी कोई लोग हैं परिवार के, आपके इर्द गिर्द क्या नहीं होता है? क्या कोई आपकी और पड़ोसी आपका हाथ उठाएगा तो क्या आपके घर के बच्चे उसको छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो आपके बच्चे हैं ही नहीं, जरूर पड़ोसी के ही बच्चे। लोगों की सोच है, उस सोच पर क्या काम करना, हमें अपना काम करना है, अपनी मस्ती। अच्छा, एक चैट बॉक्स में एक चैट बॉक्स में हमारे बीच में BSR भाई हैं, तो इन्होंने एक चैट बॉक्स में मैसेज डाल रखा है और इन्होंने लिखा है, भैया कि कृष्णा जी आप संकल्प लीजिए, परम पूजनीय बाबा माँ मेरी आवाज का वोकल कॉर्ड ठीक करने की कृपा करें। थोड़ा मार्गदर्शन दे इनको आप। आपके लिए कहा है ना जी। हो सकता है कि क्योंकि आप एक स्पीकर अच्छे हैं, आप जूम मीटिंग को अटेंड करते हैं या लोगों को करवाते हैं, तो उन्होंने एक शुभचिंतक होने के नाते कहा कि आपकी आज आवाज और भी अच्छी हो जाए और भी आपका वोकल कोड बढ़िया हो जाए, डायरेक्ट टोन में बातें हो, और ऐसा होता भी होना भी चाहिए। जी जी, तो चलिए इनसे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। BSR भाई आपको हमने अनम्यूट किया है, आइए बहने, मैं पता नहीं क्योंकि आपने नाम ऐसा रखा है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके जो आपकी समस्या है, जैसे वोकल कॉर्ड में मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है, सो मैं वोकल कॉर्ड से संबंधित एक प्रॉब्लम आपके बीच में शेयर कर देता हूं, क्योंकि मुझे एक अगर आपका सवाल मुझे मिल जाता तो बेहतर होता, लेकिन मैं आपको बता दूं वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम से मैं जूझा हूं और इतना जूझा हूं कि डॉक्टर से बोलने से ही मना कर दिया था। तो मैंने कहा मेरी बॉडी में जितने ज्यादा सेल्स नहीं है ना, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग का है, तो अगर बोलना बंद कर दूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तो सारे चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए थे। पहली बार जिस दिन मैं दरबार में गया हूँ, इस समस्या को सबसे ज्यादा लेके गया हूँ और घर पे लौटने से पहले मेरी 80% वोकल कॉर्ड की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। 5 मिनट से ज्यादा मैं बात नहीं कर पाता था, इतनी भयानक समस्या हो गई थी, क्योंकि मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे जूम मीटिंग लेता हूँ, स्टेजेस पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े होकर बहुत सारे इवेंट वगैरह करता था और इस चीज को इग्नोर किया था, तो गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, वोकल कॉर्ड्स में गैप बन गए थे। तो बाबा माँ की कृपा से बिल्कुल सही हो गया और संकल्प आप स्वयं करिए भैया, आपकी जो भी समस्या है वो डेफिनेटली सही होगी, क्योंकि मेरी तरफ से मांग है कि भैया का जो इतना फेवरेट भजन है जो हम सभी के दिलों पर राज करता है, लाखों लोग उस भजन को सुन चुके हैं, तो लाइव हम भैया से क्यों ना उस भजन को यहाँ पर सुने और भैया के साथ में हम मिलकर उस भजन को सभी लोग करें। तो हरिहर लिखेंगे बहुत सारे लोग, तो मैं जरूर भैया से निवेदन करने वाला हूँ। क्या बात है, यह लाइन लग चुकी है हरिहर की। नहीं ऐसे नहीं, अभी एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जो मैसेज भेजे हैं वो मुझे भेजें, मुझे ना भेज के आप एवरीवन में सेंड करिए, चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज सेंड इट टू एवरीवन में सभी लोग आप हरिहर लिखें। क्या बात है, तो हरिहर लिख के भैया से निवेदन करेंगे उस भजन के लिए जो हम सभी के मन में छप चुका है और एक बहुत ही गहरे भाव जिस भजन के अंदर है। तो चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, अति सुंदर। और मैं चाहूंगा इसके लिए सब लोग कैमरा जरूर ऑन कर लें, वीडियो जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आपके माइक म्यूट है, लेकिन आपको भी इस भजन को भैया के साथ साथ ही गाना है। और मैं देखूंगा कितने भाई ऐसे हैं जो कि रियली में यहाँ पे इस भजन को भैया के साथ गाएंगे, ताली का सहयोग देंगे, तो मिलकर इस भजन को करते हैं। चलो ठीक है, तो अगली आवाज होगी भैया की। भैया स्वागत है। हरिहर सब लोग सुन पा रहे हैं? भजले रे मन श्री राधारमन, श्री राधारमन, श्री राधारमन, भजले रे मन श्री राधारमन, श्री राधारमन, श्री राधारमन, शरणागत हो सद्गुरु चरणन, श्री राधारमन, श्री राधारमन, भजले रे मन, धरती अंबर जल अग्नि पवन, बसते कन कन श्री राधारमन, धरती अंबर जल अग्नि पवन, बसते कन कन श्री राधारमन, श्री राधारमन, श्री राधारमन, भजले रे मन श्री राधारमन, भजले रे मन।
अंतर मन से भज ले तू भजन, लगा दिल में लगन श्री राधा रमन। अंतर मन से भज ले तू भजन, लगा दिल में लगन श्री राधा रमन। श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, भज ले रे मन श्री राधा रमन। श्री राधा रमण, श्री राधा रमन, भज ले रे मन श्री राधा रमन। तू पग पूजा कमल मोहन, गुरु माता संग है राधा रमन। तू पग पूजा कमल मोहन, गुरु माता संग है राधा रमन। काटो बंधन हो प्रभु से मिलन, हे राधा रमन गुरु राधा रमन, भज ले रे मन। यह वो भजन है हरिहर। इसी भजन में बाबा ने आवाज सुन रहे हैं कृष्णा जी? और सुनो एक भजन जो आया था इसी का अगला सीरीज। एक साचा श्री राधा रमन, झूठा सब संसार। ओ एक साचा श्री राधा रमन, झूठा सब संसार। भजय भाव से भजन जो होवे भव के पार। सुन ले रे मन, ये उन लोगों के लिए है, संसार वालों के लिए गाना है हमें, जो अभी दरबार से नहीं जुड़े। दरबार से को जानने के बाद भी कंफ्यूजन में है, जुड़े कि ना जुड़े। उनके लिए बाबा के एक भक्त का, एक चेला का यह सीधा सा संदेशा है कि एक साचा श्री राधा रमन, झूठा सब संसार। भजे भाव से भजन जो होवे भव के पार। सुन ले रे मन, एक सत्य वचन, शिव वंश शिवम श्री राधा रमन। सुन ले रे मन, एक सत्य वचन, शिव वंश शिवम श्री राधा रमन। तर जाएगा, तर जाएगा तेरा जीवन, भज ले रे मन श्री राधा रमन। ले रे मन, एक सत्य वचन, शिव वंश शिवम श्री राधा रमन। यह नाम बड़ा अद्भुत अनुपम, ब्रह्मांड से होता है गुंजन। यह नाम बड़ा अद्भुत अनुपम, ब्रह्मांड से होता है गुंजन। गाते सब देवियों देवन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन। भज ले रे मन, सुन ले रे मन, एक सत्य वचन, शिव वंश शिव श्री राधा रमन। भरण छवि के कर सुमिरन, ये तमाम दुनिया वालों के लिए जो भी दरबार से न जुड़े हैं, क्या करना चाहिए आपको? भरण छवि के कर सुमिरन, तन मन का कर सागर मंथन। चिंता छोड़ो कर लो तुम मनन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन। सुन ले रे मन, एक सत्य वचन, शिव वंश शिवम श्री राधा रमन। ये करोगे तो क्या होगा? काया, काया मतलब शरीर, काया कारी होगी कंचन,
निर्मल पावन जीवन कुंदन, कायाकारी होगी कंचन, निर्मल पावन जीवन कुंदन, कर जोर के तू कर ले बंधन, श्री राधा रमन श्री राधा रमन, पद ले रे मन, चानन आनंद के कर दर्शन, उस दिव्य चानन, उस आनंद का, बाबा के स्वरूप का चानन आनंद के कर दर्शन, चित बुद्धि प्रीति पूर्ण अर्पण, आनंद आनंद के कर दर्शन, चित बुद्धि प्रीति पूर्ण अर्पण, अज के तू भजले तू भजन, श्री राधा रमन श्री राधा रमन, सुन ले रे मन। और अंतिम क्षण इस भजन का अपने गुरुदेव की वाणी कि गुरु संतोष गुरु जी के ये वचन, क्या सत्यम शिवम वही सुंदरम, संतोष गुरु जी अजता रहता किशन मोहन, श्री राधा श्री राधा रे मन, श्री राधा रमन श्री राधा रमन श्री राधा रमन। से बोलिए सदगुरु भगवान की। ऐसे नहीं काम चलेगा, सबको अनम्यूट करके एक बार आप जयकारा लगवाएंगे। सबको अनम्यूट किया भैया, आप जयकारा आप लगवाएंगे। हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर। सदगुरु भगवान की जय। जय हो। कृष्णा भैया आपकी भी जय हो, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, काफी प्रेरणा हमको मिलती है। बाबा के सभी भक्तों की जय जयकार है, क्योंकि हम बाबा के भक्त हैं। कमल मोहन भैया कहते जो मुक्ति है वो एक लड़के के द्वारा होती है, और इसीलिए सबको जो है वो लड़के की इच्छा होती है। लेकिन ये जो दरबार है हमारा, यहाँ पे हमारे पास में ऐसे सैकड़ों हमारे पास उदाहरण है जो लड़कियां अपने माँ बाप सहित अपने जितने भी हमारे पूर्वज पितर हैं उनको उन्होंने तार दिया, मतलब भवसागर से पार लगा दिया। तो इस बारे में आपका क्या क्या कहना है? आप माफी चाहूंगा, आपकी आवाज बंद है। ऑडियो प्लीज एक बार चालू कर लीजिए। हेलो, जय बाबा की। जी जय बाबा की। प्रकृति की जो व्यवस्था है उसके अंदर तो यही नियम है कि डीएनए के संदर्भित जो भी डीएनए का बंधा है उसी के माध्यम से आपको मुक्ति हो सकती है। इसलिए पुत्रों की परिकल्पना या पुत्रों की प्राप्ति के लिए बड़े सारे जतन अपने हिंदुस्तान के अंदर किए जाते रहे। यह दरबार उसी नियमों से तोड़ते हुए उन चीजों को पुत्री के माध्यम से भी लागू कर देने का एक विधान बना। एक तो यह विधान बन गया कि जो आज जिनके पास पुत्र नहीं है वह तो ऐसा कर ही सकते हैं, पुत्री के माध्यम से भी उनका उद्धार हो सकता है। दूसरा, ये दूरगामी जो परिणाम जब इसका देखिएगा तो पुत्रों के लिए जो आध्यात्मिक रूप से जो मान लिया जाए कि पुत्रों की बात करते हैं, तो यह एक नियम टूटेगा यहाँ से, या एक व्यवस्था बदलेगी, या लोगों के दिल में यह प्रेरणा जगेगी कि नहीं, पुत्री दोनों का पुत्र और समानता कहाँ पर है? पुत्र और पुत्री में और समानता कहाँ पर दिखाई दिया? आध्यात्मिक रूप से। पुत्र के माध्यम से तो ये व्यवस्था हो सकती है पितृमुक्ति, पुत्री से नहीं हो सकती चूंकि वो दूसरे गोत्र में चली जाती। लेकिन दरबार जब इन चीजों को पुत्री के माध्यम से भी करवाने का विधान डाल दिया, और यह जो दरबार जो है जिस स्तर पर जब जगह जगह पर जाएगा तो आने वाले 5-10 वर्षों में एक अलग तरह का सैलाब उमड़ आएगा, पुत्री के लिए एक अलग तरह की बातें निकल कर सामने आ जाएगी। दूसरी बात, जो एक दरबार सिर्फ पितृमुक्ति पर ही कार्यक्रम नहीं कर रहा है। जब हम लोग चिंतन करते हैं, इस बात पर मंथन करते हैं, तो देखते हैं कि सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिकता को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के प्रेम सहयोग के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, हर चीजों पर अलग अलग तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है।
ये तो पुत्र पुत्री की बात हो गई। लोगों के अंदर से जब गंदगियां खत्म होगी तो पुत्र पुत्री का भाव खत्म हो रहा है। आज बहुत सारे लोग दरबार से जुड़े हुए हैं, पुत्री है जिनके पास वो पुत्र की कल्पना लेकर वहां गए थे, कामना लेकर गए थे, लेकिन अब उनके मन में कोई कामना नहीं है। मैंने ऐसा दर्जनों के देखा है, वो पुत्र की कामना को लेकर, लेकिन आज पुत्र उनके पास नहीं है, डाक्टर से जुड़े हुए हैं, अब कोई अपेक्षा भी नहीं लेवल 2 और लेवल 3 के लिए पैसा। जिनके पास कोई संतान नहीं, बहुत सारे लोगों को दरबार ने संतान दिया। आज ऐसे लोगों को संतान तो नहीं हुआ, लेकिन संतान की इच्छा ही खत्म हो गई, क्योंकि उनके भाग में संतान नहीं है। तो बाबा कहाँ से उन चीजों को जबरदस्ती का कर्म भोग उसको पाए, उनकी इच्छा ही समाप्त हो गई। तो ऐसी बातें हैं। पुत्र के माध्यम से तो बड़ा दरबार ने उनकी बेटी के माध्यम से जो नहीं हो पाता था काम, दरबार ने गुरुदेव जी ने उस माध्यम से भी 15 अगस्त संपूर्ण करा। रात में बोले थे ना, स्वतंत्रता हो गई। हजारों बेटियां माध्यम बनी, जिनके माध्यम से जो उनके माँ बाप है वो आश्रम के बारे में पता चला। क्योंकि जैसे बच्चे ज्यादातर यूट्यूब वगैरह पे एक्टिव रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से बाबा माँ की कृपा बेटियों के माध्यम से भी हमारे बीच में मौजूद बहुत सारे लाखों ऐसे भक्त हैं जिनके पितरों को जो है वो मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि बेटियां माध्यम बनी आश्रम तक पहुंचाने का। तो आगे भी आप में से बहुत सारे ऐसे गुरु भाई बहन होंगे जो कि तंत्र दीक्षित भक्त कम से कम होंगे, उनके अनुभव सुनने को हमें मिलेंगे। तो